हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और जीके से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं, जो कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल ए और दो, बी दिया है केवल ए और केवल दो और तीन, सी दिया है केवल एक दो तीन चार, और डी दिया है एक दो तीन चार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है एक दो तीन चार। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो पहला नंबर दिया दोस्तों, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा नंबर है दोस्तों, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिया है, ए केवल एक, बी केवल एक और दो, एक और तीन, सी दो और तीन, और डी है एक दो तीन। तो दोस्तों, ये तीनों ही संभावनाएं होती। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है? ए दिया है वेम्बनाड, बी पुलिकट, सी लोकटक, और डी चिल्का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है लोकटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो ए ऑप्शन दिया सोनभद्र नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी गोमती नदी पर, डी घाघर नदी पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है सोनभद्र नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में तेल होती है? तो ए ऑप्शन दिए मूंगफली, बी दिए सोयाबीन, सी ऑप्शन दिए सूरजमुखी, डी तिल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है तिल। सिक्स नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्रा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो केरल में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए या फिर सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। तो ए ऑप्शन दिया है स्वर्ण, जिसका फर्स्ट दिया खेतड़ी, बी कोयला का कोलार, सी तांबा का कुंद्रेमुख, डी लोहा का झरिया। तो दोस्तों, जो स्वर्ण है वो कोलार में मिलता है दोस्तों, और कोयला जो है दोस्तों झरिया में मिलता है। तांबा जो दोस्तों वो खेतड़ी में मिलता है दोस्तों, और लोहा जो है दोस्तों कुंद्रेमुख में मिलता है। वही दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ए ऑप्शन दिए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, और डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है भारत अधिनियम 1935 के दौरान द्वैध शासन प्रणाली जो है इंडिया में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नौवा, निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल रूप से सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी है दोस्तों
ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, या फिर सी सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी दोस्तों, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण और गिरावट उन्मुख दशा में है। तो इसका राइट आंसर है इसमें दोस्तों, राइट आंसर है सी नंबर दोस्तों, जिसमें सरकार के जनता के प्रति समूह उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो सरकार बनेगी, तो दोस्तों जो सरकार बनेगी उसमें जो सरकार है वो जनता के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए और सुनिश्चित करने की संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। कहने का मतलब वो जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए या वो जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया है, घेराव अफसर जो अपना कार्य कर्तव्य निभाते हैं, या फिर सी बी ऑप्शन दिया है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता या जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, घेराव अफसर जो अपना कार्य नहीं निभाते, इसे कहते हैं दोस्तों। तो स्वतंत्रता अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों जो घेराव अफसर जो अपना कार्य नहीं निभाते, ये आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन दिया है 42 AI, बी दिया है 46 AI 8 और सी दिया है दोस्तों 44 AI और डी ऑप्शन दिया है 48 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 22 AI। तो दोस्तों ये 42 वे, 46 वे, 44 वे और ये 48 वे से मीनिंग है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां नंबर, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं क्या है। ए दिया है दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, दूसरा दिया है दोस्तों वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा दिया है दोस्तों वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्ह हो, और चौथा दिया है दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन दिया ए फर्स्ट नंबर, बी फर्स्ट और सेकंड नंबर, तथा सी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर और डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो ए दोस्तों दिया है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन करना, बी धन की उधारी का विनिमय करना, सी भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, डी भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके दोस्तों, इससे ज्यादा भी हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वां नंबर, लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में क्या सही है। तो एक दिया है दोस्तों वह राष्ट्रपति पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, दूसरा यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, तीसरा यह विश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, चौथा यह न्यायाधीशों के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, पांचवा यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है,
छठवां, यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट पहला नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, बी दिया है तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर और सी ऑप्शन दिया है दूसरा, तीसरा और छठवां नंबर और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों पहला, दूसरा और छठवां नंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी दोस्तों, तीसरा, दूसरा और छठा नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 15, लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो ए दिया है दोस्तों यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, बी इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, सी इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, डी वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक पर करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। कभी ना कभी दोस्तों वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, चालू लेखा घाटा सीएडी क्या है? जो इसका करंट अकाउंट ए दिया है बैंक में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि, बी चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय होने वाला घाटा, सी देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, डी वस्तु के बाजार मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने पर होने वाला घाटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी नंबर दोस्तों, देश की जो कुल निर्यात होती है उससे अधिक ज़्यादा जो खर्चा हो जाता है दोस्तों उसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 17वां, भारत में से निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो ए दिया है वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी योजना आयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय है वो राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन 18, भारत में पेट्रोलियम डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ए दिया है दोस्तों वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत, बी अमेरिकी डॉलर के रूप में रुपयों की मूल्य में गिरावट, सी केंद्र एवं राज्य सरकारों की ऊंची शुल्क लगाना, डी ईरान में क्रूड तेल के उत्पादन पर अमेरिका का सीमा निर्धारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ऊंची शुल्क लगाना। तो दोस्तों जब केंद्र सरकार 2 रुपए बढ़ा दी तो राज्य सरकार भी 2 रुपए बढ़ा दी, जिससे कि वो टोटल बढ़कर मैक्सिमम प्राइस हो जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वां, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए उच्च दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बी तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सी सामान्य गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अभी की जो अर्थव्यवस्था है वो तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 20, अमीर खुसरो एक था कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और ये तीनों। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे ये तीनों थे, कवि थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ए दिया है दोस्तों सूफी संत, बी खान, सी मालिक और डी उमेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उमेला जो है वो दस्तार बंदान कहलाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वां, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसे बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो ए दिया दोस्तों अली कुली खां, बी मुर्शिद कुली खां, सी अली वर्दी खां और डी शहादत अली खां और ई दिया सरफराज अली खां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी नंबर मुर्शिद कुली खां जो है वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल में स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ? पहला हड़प्पा निधि, बी बंगाल का विभाजन, सी स्थायी बंदोबस्त, डी सहायक संधि। तो दोस्तों सबसे बाद में लास्ट में बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिन दल
डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्रांतिकारी साम्राज्यवादी दल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25वां, उपनिषदों की संख्या क्या है? तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो ए दिया दोस्तों फोर्ट विलियम, बी दिया दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, और सी दिया दोस्तों फोर्ट सेंट डेविड, डी दिया फोर्ट सेंट एंजेलो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट फोर्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27, आजाद हिंद खोज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया? तो दोस्तों ए नंबर दिया है कैप्टन मोहन सिंह, बी कैप्टन सहगल, सी लेफ्टिनेंट ढिल्लो, डी कर्नल शाहनवाज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28, ट्रैफिक सिग्नल में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ए ऑप्शन दिए दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य का सबसे लंबा होता है, बी यह सुंदर दिखता है, सी खराब दृष्टि वाले लोग को भी दिख जाता है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि उस लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29वां, एक अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर एफ एफ का मान होता है। ए ऑप्शन दिए एफ एफ का मान 1, बी ऑप्शन दिए एफ एफ का मान 0.01, सी ऑप्शन दिए एफ एफ का मान 0.08, और डी ऑप्शन दिया है एफ एफ का मान 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, एफ एफ का मान 0.8 होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए न्यूलैंड द्वारा तत्वों को हॉरिजॉन्टल रेखा से विभाजित किया गया जिसमें प्रत्येक में से 8 अवयव हैं, बी मेंडलीव तत्वों को उसके पीरियोडिक टेबल परमाणु मात्रा के आधार पर व्यवस्थित किया, सी एक समूह में लगातार कॉन्जिक्यूटिव परमाणु संख्या होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, मेंडलीव ने जो परमाणु तत्वों को उनके पीरियोडिक टेबल पर उनके मात्रा के आधार पर परमाणु मात्रा के आधार पर व्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। ए सोने को नरम बनाने के लिए, बी सोने को पीला और बनाने के लिए, सी सोने को कठोर बनाने के लिए, डी सोने को चमक देने के लिए। तो दोस्तों सोना ऑलरेडी चमक होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबे को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32, अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस दीपिकाओं में से किन कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोजन हार्मोन का स्रवण होता है? तो ए दिए दोस्तों अल्फा, बी बीटा, सी गामा, और डी डेल्टा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अल्फा, अग्न्याशय में लैंगरहैंस दीपिकाओं में जो कोशिका द्वारा ग्लूकोन का हार्मोन स्राव होता है वो अल्फा के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 33, निम्न में से कौन संशोधित स्टेम है? तो ए दिए दोस्तों गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आलू जो है वो संशोधित स्टेम है। अगला क्वेश्चन 34, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए अमोनिया, बी मेफ्रॉन, सी मीथेन, और डी एलिसिटेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मेफ्रॉन। मेफ्रॉन गैस जो है वो फ्रिजों ये भरी जाती है। मेफ्रॉन गैस जो है दोस्तों वो फ्रिजों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35, पवन ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों इसमें दिया है ए एक अंतर्यायिक ऊर्जा है, बी दूरस्थ और एकाकी स्थायियों में अत्यंत उपयोगी है, सी मौसम पर निर्भर नहीं करती, डी एक अच्छी स्वच्छ ऊर्जा है, ई एक पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नीचे देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या-क्या दिया है। ए दिया है दोस्तों केवल ए, बी, सी, बी दिया है दोस्तों ए, बी, डी और सी दिया है दोस्तों बी, सी, डी और डी दिया है दोस्तों सी, डी, ई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ए, बी, डी। दोस्तों ए क्या है इसमें एक अंतरायिक ऊर्जा है और बी दोस्तों दूरस्थ एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है दोस्तों, जहाँ दूर के रहते हैं जो दूर-दराज के लोग उनके लिए उपयोगी है दोस्तों। और डी नंबर दिया है एक स्वच्छ ऊर्जा है दोस्तों, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 37 नवनिर्मित मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों ये दिया ऑप्शन दिया ए दक्षिण पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर पश्चिम में, डी उत्तर दक्षिण में या उत्तर में दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उत्तर पश्चिम। ये यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ साउथ है। ये जो छत्तीसगढ़ बना हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों ऐसे-ऐसे छत्तीसगढ़ जो बना हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस जगह में स्थित है दोस्तों मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन 38 क्या सही है? ए बेगतुम जलप्रपात भोपालपट्टनम के निकट स्थित है। बी बेगतुम जलप्रपात बेगतुम नदी पर स्थित है। सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोनों। बेगतुम जलप्रपात भोपालपट्टनम के निकट स्थित है और वो बेगतुम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया जाना है कहाँ पे दोस्तों? तो एक जो है राज्य स्तर पर, दूसरा संभाग स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर और चौथा है ग्राम पंचायत स्तर पर। तो इसका जो आंसर दिया है दोस्तों ए पहला और तीसरा, बी दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, सी दिया है दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा और डी ऑप्शन दिया है तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ए नंबर पहला और तीसरा जो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर दोनों स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40वां जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये दिया है दोस्तों 196.08 लाख और 190.68 लाख। सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 190.06 लाख और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 189.06 लाख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 196.08 लाख। ये जनगणना 2011 के अनुसार है दोस्तों अभी तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशकीय ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या दर कितनी है ग्रामीणों की? ए दी है दोस्तों 17.79, बी दी है दोस्तों 19.71, सी दी है दोस्तों 11.79% और डी नंबर दिया है दोस्तों 22.21%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 17.79% है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 42वां इंदिरा खेत गंगा योजना जो वर्तमान में किसान समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो ए दिया है वर्ष 2001 में, बी दिया है 2002 में, सी दिया है 2003 में, डी दिया है 2004 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना स्टार्ट किया गया दोस्तों। 43 नंबर दोस्तों पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो ए दिया है दोस्तों श्रीमती दिव्या शर्मा, बी दिया है श्री कुंदन लाल गौर और सी दिया है दोस्तों लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, डी दिया है दोस्तों मिर्जा मसूद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी को 2022 का पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों 44 छठवीं विधानसभा में सबसे अधिक और सबसे कम वोट से जीतने वाले विधायक क्रमशः कौन है? तो ए दिया है दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल, आशाराम नेताम, बी दिया है ओम प्रकाश चौधरी, आशाराम नेताम, सी दिया है दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और डी दिया है दोस्तों ओम प्रकाश चौधरी, राजेश अग्रवाल। ओम प्रकाश चौधरी और राजेश अग्रवाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
बृजमोहन अग्रवाल और आशाराम नेताम जो है वो सबसे कम वोट से जीतने वाले विधायक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 45, छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया रायपुर, बी कुरुद, सी दंतेवाड़ा और डी धमतरी। तो दोस्तों एकमात्र छत्तीसगढ़ का पुराना शिलालेख जो है वो हमको हमको सिर्फ दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 46, कौन सी कलचुरी राजा ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक जटेश्वर को पराजित किया था? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी जाजल्यदेव प्रथम, सी प्रतापमल, डी जाजल्यदेव द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर जटेश्वर को पराजित किया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 47, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दिए गए दोस्तों ए काकतीय, बी नाग, सी कलचुरी और डी है वाटक वाकटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है काकतीय। काकतीय वंश ने जगदलपुर के दलपत सागर को बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 48, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त थे, मतलब कि दोस्तों ये एसपी का पोस्ट पे नियुक्त थे। तो दोस्तों ए दिया है 1 नंबर कैप्टन एडमंड, 2 नंबर कर्नल पी वांस एगन्यू, 3 नंबर कैप्टन हंटर और चौथा नंबर मिस्टर सैंडीज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 1 2 3 और सी दिया है 1 2 4 और डी दिया है 2 3 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1 2 3 4। ये चारों के चारों दोस्तों 1818 से 1830 तक सुपरिटेंडेंट पद पे नियुक्त थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दिया है ए 1855 ईस्वी, बी 1856 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी और डी 1858 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1858 ईस्वी। ओके दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 50, हिमालय मड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है? ए झूम, बी पेड़ा, सी बेवार और डी दाही। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। यह सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर का जवाब सही कौन सा है और हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।